आज मैं उपस्थित हूँ एक नया सा वीडियो लेके। और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब हम लोग कोई भी एग्जाम देते हैं, जैसे आप ले लीजिए 10th का, 12th का, या जो भी हम एग्जाम देते हैं कंपटीशन बेस्ड जो भी एग्जाम देते हैं, सभी एग्जाम में आजकल के नए पैटर्न को देखें तो उसमें एक चीज तो समझ में आ रही है कि जो बच्चे ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस बच्चा से करके जाते हैं, ऑब्जेक्टिव का टेम्पटेशन का जो मार्क्स है वो अगर 95% तो मोर देन रहता है, देन मीन्स वो उसका रिजल्ट बहुत ही वेल गुड रहता है। तो हमें कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव को बाईपास नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिव को लेके हमें चलना पड़ेगा। तो हम जो ऑब्जेक्टिव का तैयारी करते आ रहे हैं बचपन से, या जो हमारे टीचर जो सिखा रहे हैं, उस चीज को हम अगर ध्यान से देखते हैं, अगर उस बात को हम रिकॉल करते हैं, तो सबसे बड़ी बात पता चलती है कि जो भी हमारे क्वेश्चन दिए होते हैं, उस दिए हुए क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही हमारा नजर जाता है क्वेश्चन के ऑप्शन पे, और उस ऑप्शन के देखने के बाद लगता है कि ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है, या ऑप्शन नंबर बी सही हो सकता है, या ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है। जो कि 4 ऑप्शन होते हैं उसमें किसी एक पे जाके मेरा मन अटक जाता है, क्योंकि हमने शुरू ही किया था क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन से। तो अगर हम कहीं ना कहीं इस चीज को देखें तो ये गलत तरीका है। इसको अगर हम अपने तरह से बताएं तो ये कहीं ना कहीं गलत लगता है। ये हमें क्या कर सकता है, हमारे माइंड में कंफ्यूजन जनरेट कर सकता है, जो कि हम नहीं कर पाएंगे, हम अपना 100% नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे ऑप्शन नंबर ए सही है या बी सही है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें, या फिर तैयारी करें तो ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करें। जस्ट आप एक थोड़ी सी बात को ध्यान सोचिएगा कि बहुत सारे अगर ऑप्शन हो तो वहां पे कहा जाता है कि ऑप्शन चुनने में ज्यादा कठिनाइयां होने लगती है। अगर ऑप्शन रहे ही ना तो हमें तो सीधी सी बात है कि मेरा माइंड कहाँ काम करेगा, इसका आंसर ये होगा, चलो ठीक है हम उसको टिक कर देते हैं, ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब ऑप्शन दिया रहता है तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं ऑप्शन को रीड करता है, और वहीं पर हम गलती कर जाते हैं, और उस कंडीशन में हम उस पे डाउटफुल हो जाते हैं, या तो ए सही होगा या बी सही होगा। 4 ऑप्शन में 2 तो हम क्लियर कर चुके होते हैं कि इन 4 में से ये 2 तो नहीं होंगे, लेकिन जो बच जाते हैं उसमें से हम तुक्का लगाते हैं, माइंड गेम खेलते हैं वहां पर कि चलो ये नहीं तो ये होगा, चलो ठीक है लगा देते हैं। इस कंडीशन से उबरने के लिए, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किसी भी क्वेश्चन को जब हम रीड करते हैं, उसी समय में विदाउट ऑप्शन को पढ़े हुए हमारे मन में एक आंसर आता है, और उस आंसर को हम ऑप्शन ना पढ़ के डायरेक्ट हम ये ढूंढते हैं कि किस नंबर ऑप्शन में हमारा आंसर लिखा हुआ है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 90% जो बच्चे करते हैं वो ऑप्शन देके करते हैं। लेकिन हमने क्या किया इस बार, हमने क्वेश्चन को पढ़ा और अपना आंसर विदाउट ऑप्शन पढ़े हुए, बिना ऑप्शन को पढ़े हुए हमने आंसर निकाल चुका हूँ। जब मैं आंसर निकाल चुका हूँ तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन को ढूंढेंगे कि किस सारे कौन से ऑप्शन में ए में है, बी में है, सी में है या डी में, इन 4 में से जिसमें हमारा आंसर होगा डायरेक्ट टिक कर देंगे। इस कंडीशन से अगर हम पढ़ते हैं तो हमें एग्जाम में ऑप्शन सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए तो आपको तैयारी फिर जोर से करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तैयारी को। उस लेवल पे ले जाइए अपनी तैयारी को, बगल वाले भी कहे कि ये लड़का कहाँ से पढ़ गया है, क्या ऐसे क्वेश्चन तो और नहीं है, या कोई ऐसी दिव्य शक्ति तो नहीं से मिलेगा जो क्वेश्चन पढ़ा और धराधर मारे जा रहा है, इतना बना रहा है क्वेश्चन की नाम मत लीजिए। और ये तभी हो पाएगा जब आप दिन को दिन नहीं और रात को रात नहीं समझते हैं। आप एक परफेक्ट प्लानिंग करके आप क्वेश्चन को इतना बार प्रैक्टिस करते हैं, इतना बार प्रैक्टिस करते हैं कि एग्जाम में सोचने का समय नहीं मिलता, और हम बहुत कम समय में, बच्चों विश्वास नहीं होगा, बहुत कम समय अपना 100% मार्क्स करके बैठ जाते हैं और रिजल्ट आता ही आता है। तो हम यही उम्मीद करेंगे आप सबसे कि जैसे मैंने बताया ऑप्शन चुनने का तरीका ना करके डायरेक्ट क्वेश्चन करके आंसर ही बनाएं, डायरेक्ट आंसर ही ढूंढें उसमें से, ऑप्शन में से, और इस तरह से उसमें टिक लगाएं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा हो सकता है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।